नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज यादव और आप देख रहे हैं टारगेट 99 चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लुसेंट वस्तुनि सामान्य ज्ञान से संबंधित भौतिकी विज्ञान का यह वीडियो लेकर के प्रेजेंट हुए हैं, जिसका भाग 2 है ऊष्मा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा ले ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भाग 2 ऊष्मा, हीट। फर्स्ट प्रश्न है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? किसी वस्तु का ताप उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का सूचक है। नेक्स्ट प्रश्न है, वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की चाल घट जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊष्मा यानी हीट एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कार्य में बदला जा सकता है। इस प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? इसका प्रत्यक्ष प्रमाण जो कि रमनफोर्ड के द्वारा दिया गया। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? सबसे पहले जो कि डेवी ने पिघलाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, जब किसी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य व उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे ऊष्मा का यांत्रिकी तुल्यांक कहते हैं। इसका मान होता है, इसका मान जो कि उपयुक्त सभी होता है 4186 जूल पर किलो कैलोरी होता है, 41.186 जूल पर कैलोरी होता है एवं 41.816 गुने 10⁻⁷ होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही है? W/Q बराबर J होता है। नेक्स्ट है, जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। इस क्रिया में यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में हो जाता है जिसके कारण उसका ताप बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य ताप पर किसी पात्र में जल को यदि भारीयुक्त मथनी से मंथन करते हैं तो उसके ताप में क्या होगा? उसके ताप में जो कि वृद्धि होगी। नेक्स्ट है, झरने में जब तक ऊंचाई से गिरता है, झरने में जब जल जो है ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होगा? उसका ताप बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊष्मा का एसआई मात्रक जो कि जूल होता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है? ऊष्मा का मात्रक कौन नहीं है? ऊष्मा का मात्रक जो कि डिग्री सेल्सियस नहीं है, या ताप का डिग्री सेल्सियस जो कि ताप का मात्रक होता है। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी, किलो कैलोरी एवं जूल होता है। नेक्स्ट है, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन। नेक्स्ट है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 गुने 10⁻³ जूल। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी विशाल झरने की तल्ली में पानी का तापक्रम उसके ऊपर उसके सबसे ऊपरी भाग की तुलना में अधिक होता है क्योंकि? इसका कारण है गिरते हुए पानी की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊंट गर्मी से राहत महसूस करता है इसलिए कि अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री तक बढ़ाकर रखता है। नेक्स्ट है, बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक क्या होगा? उसका गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है क्योंकि गैस जो होता है द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। तापयुग्म तापमापी थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? यह जो कि सीबेक के प्रभाव पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है,
अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है। सबसे अत्यधिक ऊंचा जो ताप होता है उसका माप जो कि पूर्ण विकिरण उतापमापी से किया जाता है। नेक्स्ट है, पूर्ण विकिरण उतापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? यह जो कि स्टीफन के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है, दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी द्वारा मापा जाता है? यह जो कि पूर्ण विकिरण उतापमापी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि इसका कारण है एल्कोहल जिसका होता है द्रवांक निम्नतर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है? 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। थर्मोकपल यानी ताप युग्मक द्वारा बनाया जाता है। इसके द्वारा दो असदृश वस्तुओं द्वारा जो कि थर्मोकपल को बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य का ताप मापा जाता है। सूर्य का ताप पायरोमीटर तापमापी द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट का है, इसमें कथन एवं कारण दिया हुआ है, बताना है कौन सही है एवं कौन गलत है। यहाँ पे कथन एवं कारण जो कि दोनों सही है। कथन में है, तापमापी में तारा का प्रयोग किया जाता है। तापमापी है जिसमें पारा का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह अपारदर्शी तथा चमकदार होता है, अतः अंकित ताप का पाठ्यांक में सुविधा होती है। पारा कांच पर नहीं चिपकता तथा वाष्पशील नहीं है। निम्न में से कौन सही है बतलाना है। F-32/9 बराबर C/5 होता है। सेल्सियस मापक्रम पर जल का क्वथनांक BP तथा हिमांक FP होते हैं क्रमशः। सेल्सियस तापमान पर जल का क्वथनांक जो कि 100 एवं हिमांक जो कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। परम शून्य ताप जो कि -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन पर होता है। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है 310। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी में एक ही होगा? -40 डिग्री पर। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूनतम संभव ताप है। न्यूनतम संभव जो कि -273 डिग्री है। फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 F है। सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप होगा, इसका ताप 100 डिग्री सेल्सियस होगा। सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस है। फ़ारेनहाइट स्केल पर कितने डिग्री के बराबर होगा? यह जो कि 32 है फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल पर यह कितना होता है? सेल्सियस स्केल पर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है, फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप होता है। इसका ताप जो कि 212 फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है तो मसूरी में जल का तापमान क्या होगा? मसूरी में इसका तापमान 100 से अधिक होगा। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? 60 अगर डिग्री सेल्सियस में है तो फ़ारेनहाइट में इसका ताप जो कि 160 फ़ारेनहाइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है 98.6 फ़ारेनहाइट में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। किस ताप पर फ़ारेनहाइट तापमापी पाठ्यांक सेल्सियस तापमापी पाठ्यांक का दूना होता है? फ़ारेनहाइट मापी पाठ्यांक जो होता है सेल्सियस मापी पाठ्यांक का दोगुना होता है, वह जो कि 160 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिलका जाता है तो वह टूट जाता है, इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है, अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है।
नेक्स्ट है पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या होगा? उसका आयतन पहले घटता है बाद में बढ़ता है। नेक्स्ट है यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री तक ठंडा किया जाता है तो क्या होगा? इसका उल्टा होगा। जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस जल का आयतन जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस तक तो कम होगा फिर बढ़ेगा। नेक्स्ट है साइकिल के ट्यूब अधिकांश गर्मियों में क्यों फटते हैं? इसका कारण है गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है। नेक्स्ट है शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई क्या होगा? इसका चौड़ाई जो होता है से अव्यवस्थित हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है लोलक घड़ियों गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? गर्मी में सुस्त होने का कारण है लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। नेक्स्ट है एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाए तो कोटर का आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न है जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्यों? बोतल टूट जाती है इसका कारण है पानी जमने पर फैलता है। नेक्स्ट प्रश्न है अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती है इसका कारण क्या है? इसका कारण है पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है। नेक्स्ट है 2 रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडे होने पर संकुचित होती है। किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है झील के अधःस्थल में जल का क्या तापमान होगा? जल का तापमान जो कि 4 डिग्री सेल्सियस होगा। नेक्स्ट प्रश्न है शीतकाल में जब झील के ऊपर सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जीव जीवित रहते हैं इसका कारण क्या है? इसका कारण है पानी का घनत्व 4 डिग्री पर सबसे अधिक होता है जिससे बर्फ के ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। नेक्स्ट है ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? ऊष्मा का संचरण जो कि उपयुक्त सभी चालन संवहन एवं विकिरण इन सभी विधियों के द्वारा होता है। ऊष्मा के संचरण किस विधि से पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? चालन की विधि में स्वयं नहीं जाता है। द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा होता है? संवहन विधि के द्वारा होता है। नेक्स्ट है विद्युत केतली में पानी गर्म होता है संवहन के कारण। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार से संचारण माध्यम से आती है? यह जो कि विकिरण के माध्यम से आती है। नेक्स्ट है ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि के माध्यम से आवश्यक नहीं है? विकिरण के माध्यम से ऊष्मा का संचरण जो कि आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम का कण गति नहीं करते हैं कौन सी होती है? विकिरण में जो कि होता है माध्यम का कण गति नहीं करता है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी है। चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है। बोलोमीटर द्वारा ऊष्मीय विकिरण को मापा जाता है। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है इसका कारण क्या है? लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या होगा? कमरे का ताप जो कि बढ़ जाता है। एक टेबल पंखे को बंद करने में
चलाने पर कमरे की हवा क्या होगा? एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा गर्म होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाएं तो कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप चालकता क्या होगा? उसका ताप चालकता जो कि कम होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? सबसे अच्छा सुचालक समुद्र का पानी है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? संवहन कहलाता है। निम्नलिखित द्रवों का कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक पारा है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? सोलर कुकर को जो कि अवरक्त किरण गर्म कर देता है। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि शीतकाल में कपड़े हमें गर्म क्यों रखता है? इसका कारण है शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, धूप से बचने के लिए छाते का रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित होगा? सबसे उचित जो कि ऊपर सफेद नीचे काला वाला जो कि है सबसे अच्छा होगा। नेक्स्ट है, अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफेद त्वचा वाले व्यक्तियों की तुलना में अधिक गर्मी महसूस करते हैं। सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का। क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण है सुबह के समय सूरज की किरणें अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। नेक्स्ट है, ग्रीष्म काल में हमें सफेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है सफेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है ताप के अच्छे रोधक होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसके द्वारा अधिक ज्वलक पैदा होता है? ज्वलक भाप के द्वारा सबसे अधिक पैदा होता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति एक ऐसे स्टील के गिलास के बाह्य सतह पर जल की बूंदें देखकर सुनिश्चित की जाती है जो भरा हो ठंडे जल से। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम है, किरचॉफ का नियम है। नेक्स्ट है, किसी कृणिका के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल के प्रति सेकेंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। यह नियम जो है किसका है? यह नियम स्टीफन का नियम है। नेक्स्ट है, स्टीफन का विकिरण नियम है E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T के पावर 4। किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यह नियम न्यूटन के शीतलन नियम है। न्यूटन के शीतलन नियम लागू तभी होता है जब ताप में अंतर बहुत ज़्यादा न हो, इसीलिए शीतलन नियम को लागू किया जाता है। नेक्स्ट है, गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है, तो 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में और कितना समय लगेगा? 10 मिनट से अधिक समय लगेगा। नेक्स्ट है, थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक हैं। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक जो कि डीवार हैं। थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है चालन, संवहन एवं विकिरण से, तीनों से। नेक्स्ट है, थर्मस फ्लास्क का आंतरिक दीवारें चमकीली होती है विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए। थर्मस फ्लास्क तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म रखता है क्योंकि चमकदार आंतरिक दीवार तथा बाह्य आवरण की दोहरी दीवारें ऊष्मा को निकलने या प्रविष्ट होने से रोकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है? विकिरण द्वारा। नेक्स्ट है,
किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने में लगी ऊष्मा है, विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। निम्नलिखित में किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान जो कि जल में होता है। नेक्स्ट है, दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता काफी अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है,